यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो F1 वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट F1 वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल के यूएस का जो F1 वीज़ा जिसे हम स्टडी वीज़ा कहते हैं वो कैसे ले सकते हैं हम विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ना ओवरव्यू दे दूं कि हमारा जो यूएस में F1 का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल की सबसे ज़्यादा इस दफ़ा 2025 में जो है 5.5 लाख वीज़ा F1 अप्लाई हुआ है और इसमें से जो लगा है वो टोटल जो है 22,500, जिससे हम 22,500 जो है सिर्फ वीज़ा लगा है 5.5 लाख में से। इस बार रीज़न क्या हुई है रिफ्यूज़ल की, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। और आप लोगों का कुछ अपॉइंटमेंट का इशू था F1 के रिलेट F1 का, वो भी मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ आप लोगों के जो एजेंट की वजह से कुछ बारकोड और किसी के डिफरेंट थे, तो किसी का DS-160 जो है उसमें मिस्टेक थी। अब इसका बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि बेसिकली सबसे पहली रीज़न क्या है। सबसे फर्स्ट जो रीज़न हुई थी आपकी यूएस की, वो आपका एक तो था जिसको I-20 जो है टाइमली मिल गया, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो टाइमली वो नहीं हुई, अटेंड नहीं हुई। हमेशा जब जो है फर्स्ट टाइम आपने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है तो मेक श्योर आपने क्लासेस अटेंड होने से पहले 15 दिन पहले जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है यू विल मस्ट बी अटेंड। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है आपके DS-160 में जो है आप लोगों से क्वेश्चन होते थे और आप लोगों का जो इंटरव्यू में क्वेश्चन हुए हैं जो आपके DS-160 एजेंट ने फिल किए थे उसमें आप लोगों की मिस मैचिंग थी। उसमें क्या मिस मैचिंग थी वो आपसे मेंशन अंदर क्या था और आप लोग इंटरव्यू में उसका आंसर क्या दे रहे थे डिफरेंट। ये दोनों दूसरी वजह ये थी आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ल। तीसरी वजह जो थी सबसे बड़ी रीज़न जिसे मैं कहता हूँ आप लोगों की गलती, आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई थी, आप लोगों ने जो आप लोग क्या आपने वो यूएस की अगर रैंकिंग में चेक करें वो 100+ के ऊपर आ रही होती है। जब भी आप किसी भी कंट्री का यूएस वीज़ा अप्लाई करें, इवन कनाडा का भी करें या UK का भी करें या ऑस्ट्रेलिया का भी करें, तो यू विल मस्ट बी सेलेक्ट यूनिवर्सिटी टॉप 20 to 30, 20 से 30 यूनिवर्सिटी जो 1 से 30 तक यूएस की जो रैंकिंग में आ रही हैं, अमेरिका की रैंकिंग में आ रही है, आपने वो सिलेक्ट करके उसमें ही एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं है कि जो सोर्स 100+, 50+ में अब आ रही होती हैं यूनिवर्सिटीज़, आप उनके में जाके एडमिशन ले रहे होते हैं और उसमें 4 to 5,000 जो डॉलर है आप लोग ऑलरेडी पे भी कर चुके होते हैं। पर उसमें उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है, आप लोगों का वीज़ा जो वो रिफ्यूज़ हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी जो है एम्बेसी को भी पता होता है, यूएस गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ये उनकी क्या फीसिस हैं और इनका क्या क्राइटेरिया है। कभी भी वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ना करें जो टॉप जो है आफ्टर टॉप 100 के बाद आती हैं। 100 के बाद अगर आप लोग उसमें सेलेक्ट करते हैं, उसमें आप लोगों की वीज़ा रेशो जो है वो 10% होती है। 90% चांस होता है आप लोगों का रिफ्यूज़ल का। अगर आप टॉप 30 में से सिलेक्ट करते हो तो इट्स मीन जो आप लोगों का क्या होता है 95% चांस होते हैं यू विल गेट F1 वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। ये सिर्फ एक नॉलेज आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी बेस के ऊपर आप नेक्स्ट जो आपने इनटेक करनी है तो इसकी बेस के ऊपर करनी है। दूसरी आपको मैंने एक चीज़ देखनी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाई यू विल सेलेक्ट दिस कोर्स। आप लोग ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आप लोगों ने एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया, लाइक आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कर लिया, बट आपका जो ग्रेजुएशन है वो BBA है, तो BBA के बाद आपने MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो वाई यू विल सेलेक्ट दिस कोर्स। आप लोगों को इसका प्रॉपर एक अथेंटिक आंसर होना चाहिए। अपनी ग्रेजुएशन के मुताबिक अगर आपकी BBA के बाद देखा जाए डिग्री बनती है वो MBA होती है। आप लोग HR में चल जाते हैं या प्रोजेक्ट में चल जाते हैं, किसी भी मैनेजमेंट फील्ड में चल जाते हैं, तो उसका आपके पास अथेंटिक रीज़न भी होना चाहिए। पर मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन यू विल सेलेक्ट MS प्रोग्राम। आप लोगों की जो जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, जिस कोर्स में, उसमें ही आप मास्टर में लें। उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आप लोगों का वीज़ा वो क्या होता है रिफ्यूज़ नहीं होता। दूसरी चीज़, तीसरी चौथी जो चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी से 2 दिन पहले आप लोग अपने बैंक में जो है वो पैसे आप लोग क्या करते हैं होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं होता। मेक श्योर मिनिमम जो है 1 माह पहले अपने आपके बेशक आपके स्पॉन्सर फादर हैं, अंकल हैं, जो भी है, आप लोगों ने क्या करना है उनको उनका अकाउंट जो कम से कम 1 माह पहले ब्लॉक कराएं। पर मैं जो अपनी सजेशन देता हूँ हम 3 माह का कहते हैं, 3 माह के लिए जो अपना अकाउंट जो है वो ब्लॉक करें। पर अगर मैं देखा जाए यूरोप की अगर मैं बात करूँ आपको, वो 35-40 लाख का ब्लॉक अकाउंट 6 माह का मांगते हैं, लास्ट 6 ईयर का, आप लास्ट 6 मंथ का। बट F1 US जो है फिर भी आप लोगों को लास्ट 2 से 3 डेज पहले भी आप लोगों को वो अगर आप ब्लॉक कर ले तो आपको फिर भी चांस देता है कि आप लोगों का वीज़ा वो प्रोवाइड कर दे। चौथी चीज़ जो मैंने सबसे बड़ी जो मैं आपको देखूँ
आप लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट, आप लोगों ने जब DS-160 फिल करना है तो यू विल नॉट इंटर ओनली फॉर नेम, यू विल इंटर लिंक। आप लोगों ने हमेशा जो अपना DS-160 में फॉर्म के अंदर जो अपने लिंक ऐड करने हैं, आपने उसको वो नेम नहीं अपने ऐड करने। दूसरी उससे बड़ी, उससे ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको बड़ी, और अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो आपने पब्लिक करने, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जब आपने US का वीज़ा अप्लाई करना है, कोशिश करना आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए, देन यू विल गेट इजीली US वीज़ा। F1 का जो बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसीजर है, F1 का आप देखेंगे कि वीज़ा रेशियो जो है 2024 में अगर देखें तो 3.5 लाख बच्चे को जो है F1 का वीज़ा मिला है। कुछ चेंजेस आई हैं US में, कुछ चेंजेस जो 8 Feb 2025 को आई हैं, उसमें बच्चों को काफ़ी इशू आया। क्यों आया? किसी को बारकोड जो है वो डिफरेंट हो गया, किसी को फीस ज़ाया होगी, किसी के जो अपॉइंटमेंट का इशू बन गया। पर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, अब ये सारी चीज़ें जो स्मूथ हो गई हैं। अगर आप अगर आप F1 की अपॉइंटमेंट की मैं अगर बात करूँ, F1 की अपॉइंटमेंट भी जो है लाइक नेक्स्ट वीक की आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल रही है, आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को बार बार मैं ये चीज़ें इसलिए कहता होता था, जो F1 का वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो ऑलरेडी एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड का मतलब ये है कि उसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया, कोई मास्टर के लिए जा रहा है या कोई ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है या कोई PhD के लिए जा रहा है, तो उनको आप ऑलरेडी हर चीज़ का नॉलेज होता है। तो यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप लोगों ने क्या करना होता है, आप DS-160 अपना I-20 खुद मंगवाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर I-20 यू विल फिल DS-160, बट मेक श्योर यू विल मेंशन एवरीथिंग इन DS-160। ऐसा नहीं है कि आप लोग DS-160 में कुछ चीज़ें हाइड करते हैं तब मसला। हाँ, एक चीज़ आपने देखनी है, आप लोगों का स्टडी गैप आ जाता है। लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप लोग 2 से 3 साल जो है आप वेट करते हैं, देन आप अप्लाई करते हैं मास्टर के लिए। उसमें 2 से 3 साल जो है आप लोगों का गैप आया है कि उस ड्यूरेशन में आपने बताना है, उसमें जॉब की डिटेल में, कि आपने 3 साल जो है आपने जॉब की है, आपने क्या किया, बिजनेस किया। यू विल मेंशन इन DS-160। आप उसको क्या करते थे, नॉट एम्प्लॉयड। नॉट एम्प्लॉयड में आप लोगों का ऑलरेडी गैप भी होता है 2-3 साल का। जब जिसका भी 3 माह से ज़्यादा स्टडी गैप होगा, ये चीज़ देख लें, यू विल मस्ट बी मेंशन इन DS-160 के यू आर डूइंग जॉब और बिजनेस। ये कोई भी आपका जो आप 3 साल आपने कुछ ना कुछ किया होगा, बेशक जॉब की होगी, बेशक बिजनेस किया होगा, यू विल मेंशन। उसके बाद आपने जो स्टडी का आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, कंप्यूटर के किए हैं, कोर्सरा से किए हैं, यू विल मेंशन इन ईच कोर्स सिंगल आप लोगों ने कोर्स। आप लोग क्या करते हैं, लास्ट डिग्री मेंशन कर देते हैं, और उसमें वो चीज़ें जो आप प्रॉपर अपनी डिग्रीज भी आप प्रॉपर मेंशन नहीं करते, शॉर्ट कोर्सेज मेंशन नहीं करते। एंड यू विल, और वो आपसे पूछते हैं कि जी आप लोग इंटरव्यू जो है वो किस में अटेंड करेंगे, यू विल ओनली इंटर फॉर इंग्लिश, नॉट उर्दू। ये आप लोग जो स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा है तो 100% उसने इंग्लिश में अपॉइंटमेंट वो अटेंड करनी है। ऐसा नहीं है आप उसमें इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी ये सारे, नो, इट इज़ नॉट गुड। ये चीज़ें वो हैं जो सिंपल हैं, जिस वजह से आप लोगों की जो रिफ्यूज़ल है, इस वजह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल है वो इसी वजह से हुई है। F1 की आपको इसका सब पता कर, और इवन के इसमें इस दफ़ा जो मेरे को क्यूरीज आई हैं, वो कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनकी 5-5, 6-6 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट थी, उनके रिफ्यूज़ हुए हैं। देखिए, US को आपकी बैंक से नहीं है, आपके पैसों से नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी से नहीं है, आपके एसेट से नहीं है। उनको अपनी जो पुलिस, जो US के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो US की पॉलिसी है, जो बच्चा उसको मीट करेगा उन्होंने US का वीज़ा उसको मिलना है। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा जिसकी 50-60 लाख की बैंक स्टेटमेंट, उसको वीज़ा मिल गया। और 2 फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, एक बच्चे की 45 लाख की स्टेटमेंट थी, एक बच्चे की 9 करोड़ समथिंग की स्टेटमेंट थी, 45 लाख वाले को वीज़ा मिल गया। क्यों मिल गया? उसने US की पॉलिसी को मीट किया है। और जो 9 लाख वाला बच्चा था, उसका एक का नाम जैनब था, बच्ची है एक जैनब, और एक जो बच्ची थी उसका नाम आमना था। ये दोनों का ये हुआ था, और ये फैमिली मेम्बर ही थे, एक दोनों जो है एक फैमिली से ही बिलोंग करते थे। मैं फर्दर पर ये इनका ये रीज़न था, एक बच्ची ने खुद काम किया। कोशिश करें F1 का प्रोसीजर भी जो है आप लोग खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट को ना फॉलो करें। यू विल सर्च ऑन गूगल, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन गूगल। यू विल फॉलो फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, US की ऑफिशियल वेबसाइट को आप फॉलो करें। US की जो है आप ऑफिशियल जो है स्टडीज़ की जो न्यूयॉर्क है उसको आप फॉलो करें। आप अपने सोशल मीडिया पे कोई किसी भी कंट्री के जो है अगेंस्ट एक्टिविटी ना करें, किसी के खिलाफ अगेंस्ट पोस्टिंग ना करें। आप लोग सिंपल अपना करियर को फोकस करें, ना कि इन चीज़ों को। अगर आप लोग इस चीज़ों में आप किसी पे डिपेंडेंट करेंगे तो मैं ये आप फिर अपने होम कंट्री में रहेंगे, आप यू विल नेवर ट्रैवल फॉर एनी भी अदर कंट्री। अब इवन कि US नहीं, फिर किसी भी आप लाइक कनाडा का नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का नहीं मिलेगा, तो आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करें, यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसमें फिर आपकी 20 लाख की भी बैंक स्टेटमेंट है, तो यू विल गेट इजीली वीज़ा। थैंक यू फॉर वाचिंग विलीद अशर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं डेली बेसिस पर US की जो है लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।